अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। लेकर आई हूँ आज आपको एक बहुत ही यूनिक जगह जो कि है एक पेटिंग जू। और ये पेटिंग जू वाक़ई है जी एलेक्सर स्कूल जो कि है नॉर्थ नाज़ाबाद में, उसके बिल्कुल साथ। खुला तो ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर एनिमल का इन्फ्लक्स है और जिस तरह के यूनिक एनिमल आपको यहाँ मिलेंगे वो आपको यूजुअली और जगहों पे ऐसे नहीं मिलते। ये एक प्राइवेट जू है, लेकिन ये एक पेटिंग जू है जहाँ पे आप डायरेक्टली एनिमल एंड बर्ड से इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनको हाथ लगा सकते हैं, उनको बहुत करीब से देख सकते हैं। तो ये सबसे खास बात है जी इस स्कूल की। समर वेकेशंस चल रही है जी और समर वेकेशंस में हम अपने बच्चों को इसी तरह की इंटरेस्टिंग जगहों पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी ही एक जगह मैं आज आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आके आपको और आपके बच्चों को क्या क्या देखने को मिलेगा, आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं। ऑलराइट जी, अब मैं एक ऐसे एरिया में मौजूद हूँ जो कि एलेक्सर जू के अंदर ही ऑफ कोर्स, और यहाँ पर जो आपको एनिमल नजर आएंगे वो थोड़े वाइल्ड लाइफ की तरफ ज़्यादा नजर आएंगे। मतलब वो जानवर जो आपको जंगलों में नजर आते हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे, जैसे शेर है, चीता है, लामा है, ज़ीब्रा है। देयर सो मेनी टाइप ऑफ डियर ओवर हियर। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इनके बारे में जानते भी हैं। और मैं आपको मिलाऊंगी जी यहाँ के ज़ूलॉजिस्ट हैं जो कि पूरा जू जो है वो मैनेज भी करते हैं, इनका ख्याल भी रखते हैं और जैसे कहते हैं ना कि सेफ करते हैं। कंजर्वेशन वाला जो अप्रोच है वो होता है उनका, वो होंगे जी जिमी। उनसे भी मिलाऊंगी और इन जानवर से भी मिलाऊंगी। तो आइए। जी, अब मैं जिस केज के पास मौजूद हूँ यहाँ पे बंगाल टाइगर का एक पेयर मौजूद है, मेल एंड फीमेल, और ये काफ़ी बड़े हैं। और ऐसा भी सिनेरियो है कि मैं उनके बहुत करीब नहीं जा सकती, मैं उनसे ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये थोड़े से फरोशियस हैं। मगर इन सब एनिमल की जो डिटेल बताएंगे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिमी जो यहाँ के ज़ूलॉजिस्ट है, वो हमें इनकी ब्रीड के बारे में, इनकी एज के बारे में, इनके टेम्परामेंट, इनकी फूड के बारे में बताएंगे। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिमी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। वंस अगेन वेलकम टू एलेक्सर जू। थैंक यू। ये जो मेरे पीछे पैर है ना, इसके बारे में बताइए। ये जो है बंगाल टाइगर का पेड़ है और इनके पेट नेम है बंटी एंड बबली। तो बंटी यहाँ सो रहा है, बबली को बुला लेते हैं। बबली बबली आ जाएगी? आ जाएगी, अभी आ जाएगी। वो वहाँ गई है, वहाँ से राउंड लेके। ये देखें, ये भी उठ गया सोते हुए। आ गई ये रही। आ जाओ। ओह माय गॉड, से हेलो, से हेलो। ये इसका हेलो है। हेलो, ठीक है। ये बिल्कुल करीब आके अजीब सी एक आवाज निकालते हैं, ये इनका हेलो होता है। तो वो आके स्मेल लेके चली गई। ये इनका अंदाज होता है, ग्रीटिंग करते हैं इस तरीके से, ये एक दूसरे को भी और हमारे साथ भी इसी तरीके से। अच्छा, ये तो वाइल्ड एनिमल है ना, मतलब ये आपकी आवाज और बात और अपने नाम कैसे समझते हैं? क्योंकि जब ये छोटे थे ना, ये तब से यहाँ पे लाए गए। और वाइल्ड एनिमल ये वो वाले नहीं है कि इनको जंगल से पकड़ा गया है, ये किसी जू में ही पैदा हुए थे। अच्छा, और वहाँ से जू टू जू, ये कैप्टिव बॉर्न है। ये क्या खाते क्या है? ये डेली 8 kg, जो हमारा एक बिग कैट है, 8 kg ऑफ मीट। और इसके टाइम टेबल बिल्कुल, इनके वीकली जो है हम शेड्यूल्स बनाते हैं कि कब इनको मटन देना है, कब चिकन देना है और कब जो है बीफ देना है। इसके अलावा इनकी एक्सरसाइजेज भी होती हैं इस केज के अंदर। अच्छा, क्या एक्सरसाइज ऐसे कराते हैं कि हम जो है वो चिकन जो है उसको रोप के थ्रू जो है वो ऊपर लटका देते हैं। अच्छा, और फिर ये ताकि इनकी बॉडी जो है मूव करती रहे और इनको जो है ग्रिप की आदत रहे। तो ये सारी एक्सरसाइज हमारे डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पे इनको कराते हैं। चलें भाई, ये तो हो गया। और भी मैं देख रही हूँ काफी इंटरेस्टिंग एनिमल यहाँ मौजूद है, कुछ और दिखाएं। आज एक गुड न्यूज भी है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। शायद पाकिस्तान में आपका ये पहला जो है वो चैनल होगा जो इस न्यूज को कवर कर रहा है। तो वो भी आपको दिखाता हूँ। वाओ, लेट्स गो देन। एक और एनिमल के केज के सामने हम मौजूद है। एक नहीं, अंदर चार है। इनके बारे में जानते हैं। जिमी क्या है? ये अफ्रीकन लॉयन का केज है, उसके बाहर हम खड़े हैं। और अफ्रीकन लॉयंस हैं टोटल हमारे पास 4 अफ्रीकन लॉयंस है अडल्ट में, 3 फीमेल्स 1 मेल। ये सब एक साथ केज में रह रहे हैं? एक साथ रह लेते हैं। ये 3 जो है इनकी बेगम आते हैं और एक जो है वो साहब वो अंदर जो है ना हमारे शेरू, ये उनकी 3 वाइफ्स हैं। मैनेज कर पा रहे हैं तीनों बीवियां? सुकून से मैनेज कर रहे हैं। वो देखें, वो आराम कर रहे हैं। तीनों बेगमात साथ यहाँ घूम रही हैं, खेल रही हैं। अच्छा, इसके अंदर स्पेशल बात ये है कि जो मेल है ना वो वाइट अफ्रीकन लायन है और जो फीमेल है ना यहाँ पे एक स्प्लिट उसको मिली हुई है, एक ब्राउन लायनेस है और एक वाइट है। और जैसे ये अभी ये छोटी बेबी थी, ये नोवा, अभी अडल्ट हो गई है। तो ये अभी बुलाने पे यहाँ पे आ भी जाती है। अभी हमारे लिए छोटी वाली बीवी है? हाँ, ये सबसे छोटी वाली है। जब बुलाएं सबसे छोटी वाली नोवा नाम है उनका। नोवा, यहाँ पे उनका नाम नोवा है। नोवा,
आओ आ गई, ये आ गई नोवा। नोवा जो इन सब में सबसे बड़ी है ना वो शनाया है, वो वहाँ पर है। और ये दूसरी जो है ये नाला है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो है वो नोवा। नोवा इस वक्त बीच वाली का क्या एटीट्यूड है? बीच वाली का जो है एटीट्यूड ऐसा है कि कभी वो उधर होती है कभी वो इधर होती है। हाँ। ऐसा है, लड़ती लड़ाती नहीं है। लड़ते लड़ाते तीनों में कुछ भी कोई मसला नहीं है, तीनों साथ ही होते हैं। मतलब अगर इसके ना कोई चौथी शेरनी भी आ जाए ना तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा कोई और शेर आ गया तो फिर फर्क पड़ेगा। है, फिर क्यों फर्क पड़ेगा? शेर दूसरा नहीं होना चाहिए, शेरनियाँ जितनी भी हो बस। ये शेरों के अंदर एक मसला है, ये दूसरे मेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोमिनेंट मेल होता है ना वो अपना पूरा ग्रुप बना के रहता है, एक फैमिली बना के रहता है। इवन यहाँ तक बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि अपने ही जो इसके जो मेल बच्चे होते हैं वो भी जब एक एज पे पहुंच जाते हैं तो उनको भी अलग कर देते हैं। वो उनसे दूर ग्रुप जंगल में उनसे दूर चले जाते हैं। अच्छा। और फिर वो अपना ग्रुप अलग बनाते हैं क्योंकि वो एक ही मेल जो होता है ना वो इनका समझ लें आप लीडर होता है। और सारी जितनी भी फीमेल्स लॉयनेस जो होती है ना उनके पास उसका हक होता है। तो ये इनका एक फैमिली सिस्टम है। चलो भाई इसमें तो सारा क्रेडिट जो होता है ना शेरू साहब की पहली बीवी को जाता है कि उन्होंने 2 और बीवियां रखने की इजाजत दे दी। अच्छा वैसे चौथी भी हो जाएगी तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों? हाँ नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट एवरीबॉडी आप ये देख रहे हैं, ये देखें ये वो वाइल्ड लाइफ है जिनको हम कहते हैं जंगलों में रहते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। बताइए मेरे साथ मेरे हाथ से खाना खा रहे हैं। मैं इनके उस पे जो केज में अंदर आ चुकी हूँ। ये है फेलो डियर, इनका नाम है फेलो डियर और ये बहुत क्यूट है। बल्कि मैं इनसे डरूं ये मुझसे डर रहे हैं, जस्ट इमेजिन। लेकिन खाना खाने के लिए आ गए हैं और शायद मैं थोड़ी देर में कोशिश करूंगी कि एक दो को थोड़ा प्यार व्यार भी कर लूँ। अब आप देख रहे हैं ये वाइल्ड एनिमल है, ऑब्वियसली ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन ये अभी थोड़ा थोड़ा इनका डर जो है वो निकल रहा है। मेरा तो डर था ही नहीं, अभी मैंने एक दो को हाथ भी थोड़ा सा लगा लिया है। सो दे आर काइंड ऑफ फाइन। आपको पता है ये बेसिकली साउथ वेस्ट एशिया की ब्रीड है और ये जो है ये फेलो डियर है। ग्रास खाते हैं और कुछ स्पेशल ग्रेन्स खाते हैं ताकि इनकी हेल्थ मेंटेन रहे। आप देख रहे हैं कितने साफ़ सुथरे तरीके से हेल्दी जानवर, एक नहीं बहुत सारे बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से मेंटेन करके यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं आपको और मुझे एंटरटेन करने के लिए। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आप इनको गले नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा आप इनके साथ पिक्चर्स नहीं ले सकते, फ्लैश बिल्कुल नहीं ऑन कर सकते, लेकिन ये है कि एटलीस्ट ये आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अरे ये जो मैं इनको खिला रही हूँ ना ये बैम्बो लीव्स है। ये बेसिकली इनकी डाइट नहीं होता, ये उनकी ट्रीट होता है। जैसे हम देते हैं ना अपने कुत्ते बिल्लियों को भी हम स्पेशल ट्रीट देते हैं, इस तरह ये इनकी ट्रीट होती है, ये इनकी डाइट नहीं होती। डाइट जो होती है ना वो बेसिकली इनके ग्रेन्स होते हैं। तो मैं ना अभी इनको टेम्प्ट करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए, प्यार करने के लिए मैं इनको ना इनकी ट्रीट से जो है ना वो टेम्प्ट कर रही हूँ। और ये भी समझ गए हैं, बहुत समझदार हैं। आ जाओ। अरे जी अभी हम जो है वो बेसिकली आप देख रहे हैं लामास के साथ है। आजकल लामास वैसे ही बड़े फेमस हुए वो जब से माइकल जैक्सन की मूवी आई है और माइकल जैक्सन जो अपने लामा को जो वॉक पे लेके जा रहे हैं तो वो सीन बड़ा फेमस है। तो मैं भी अपने लामा के साथ आज वॉक पे जाने की कोशिश करूंगी। ये लामास जो है इनका नाम है निब्बा निब्बी। ये मेल और फीमेल है और ये फीमेल जो है ये बहुत फ्रेंडली है, बहुत क्यूट है। बाकी इनके फैक्ट्स जानते हैं जी जिमी से। जी जिमी बताइए निब्बा निब्बी के बारे में, ये कहाँ से आए हैं? ये वैसे तो बिलोंग करते हैं पेरू से, लेकिन हमारे पास ये लाहौर से आए थे एक प्राइवेट फार्म से और हमारे जू में आए हुए इनको तकरीबन अभी 1 साल होने वाला है। और ये जो है वो निब्बी है और पीछे जो है वो निब्बा है। निब्बा जो है वो थोड़ा सा नए लोगों से अकड़ू टाइप का है। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ये आ जाती है। इसको हम दिन में 1 से 2 दफ़ा शावर कराते हैं। इनको बड़ा मज़ा आता है नहाने में ना। अच्छा। तो ये जितने इस तरह के फर वाले एनिमल होते हैं ना उनको ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे दुम्बे वगैरह हो गए उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा वैसे आपने मुझे बताया था शुरू में कि निब्बा जो है बड़ा नखरेलू है, ज़्यादा नखरे कर रहा है और निब्बी जो बिल्कुल नखरे नहीं करी। रियल लाइफ सिचुएशन तो और होती है, निब्बी के बड़े नखरे होते हैं, निब्बा बेचारा पीछे भागता रहता है। नहीं हमारे यहाँ पे निब्बी अच्छी है और निब्बा आप देख लें किस तरीके से मुंह फेर के खड़ा हुआ, देख भी नहीं रहा। इनके बारे में एक फन फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, बड़ा अमेजिंग है। लामास जो है वो इंसानों से ज़्यादा जो है वो ऑनेस्ट होते हैं, इंसानों से ज़्यादा ब्लंट होते हैं। इफ़ दे डोंट लाइक यू, अब ये गौर से सुनिएगा, इफ़ दे डोंट लाइक यू दे स्पिट ऑन योर फेस। कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं रखते ये लोग, दे डायरेक्टली स्पिट ऑन योर फेस। और इससे कोई स्पिट नहीं किया तो शी लाइक्स मी।
अच्छा जी, एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। इस वक्त बहुत सारे और भी फैमिलीज और भी बच्चे विजिट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी विजिट कर रहे हैं, तो इससे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहर है। कहाँ से आई है? हम लोग नॉर्थ से आए हैं। नॉर्थ से ही आए हैं, तो यहाँ एलेक्सा ज़ू पहली दफ़ा आए हैं? नहीं, हम यहाँ पे मोस्टली जब बच्चों की वेकेशंस होती हैं तो समझ लें एवरी ईयर ही हमारा यहाँ पर विजिट होता है। और बीइंग वेरी नाइस एंड क्लीन एंड वेरी लवली एनवायरनमेंट, तो वी प्रेफर कि हम बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ। अच्छा, वैसे ही ना ये पेटिंग ज़ू है, यहाँ पे आप काफ़ी क्लोजली एनिमल को देख सकते हैं, कुछ को तो हाथ भी लगा सकते हैं, खेल भी सकते हैं उनके साथ। ये वाली चीज़ आपको हर जगह नहीं मिलती। और प्रीवियसली मुझे याद है जब हम आए थे तो यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया हुआ था विद पेट एनिमल्स। उसमें मोस्टली क्रॉलिंग जो थे ना वो उन एनिमल्स को रखा हुआ था। बहुत फ्रेंडली और बहुत टीचिंग एनवायरनमेंट भी था, तो बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ। यहाँ एक बड़ी रेप्टाइल की कलेक्शन Exactly, भी है। exactly. वो इगुआना आपके साथ फिर रहा होता है और अजीब अजीब से और बहुत सारी चीजें हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा बच्चे से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। Hello, हेलो, क्या नाम है आपका? my name is Ira. How old are you? I am 10. You 10. Ira, you like coming to this place? Yes. Your favorite animal here? I like all the animals. You like all the animals? Yes. कोई एक animals, you know, you like petting that animal. I would pet the deer. इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? नबीरा। नबीला, how old are you? आई एम 13। नबीला, यहाँ पे आपको कौन सा एनिमल, वैसे तो सारे ही प्यारे, किसी एक के लिए तो नहीं कह सकते, बट किस एनिमल के लिए आप स्पेशली एक्साइटेड है? द टाइगर। हाथ लगाया टाइगर को? नहीं। टाइगर को हाथ लगाना है? आओ चलो मैं लेके चलूं। अच्छा, इतना डरती हो लेकिन जू जरूर आ रहा है। हाँ, आती रहोगी तो डर निकल जाएगा, है ना? डर निकलने के बाद सबसे पहले हाथ में तुम्हारा टाइगर को लगवाऊंगा। सही है, पक्का हो गया, डन हो गया नेक्स्ट टाइम के लिए। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊंगी, फिर इसको टाइगर को हाथ लगवाऊंगी। डन। चलो, बहुत अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंजॉय योर वेकेशन। मेरे पीछे इस वक्त मौजूद है दुनिया की सबसे छोटी नस्ल के बकरा एंड बकरी, मतलब साइज में छोटे हैं लेकिन है ये फुल फ्लेज अडल्ट। इनके बारे में मजीद जानते हैं। जिमी, बताइए ये क्या है? ये नाइजेरियन ड्रॉफ कहलाते हैं और ये आप इनका देख रहे हैं, ये अडल्ट साइज है, मतलब ये 4-4 दांतों में। अब हाँ, मतलब इनकी कुर्बानी हो सकती है। लेकिन ये पालने के लिए। और ये जो छोटा आपको नजर आ रहा है ये इन्हीं का बेबी है। अच्छा, ये बेबी है? जी हाँ, इसका नाम हमने 0 मीटर रखा है इसके साइज की वजह से। 0 मीटर ही है? हाँ। ये थोड़ा सा अम्मा अब्बा जितना होगा या यही रुक ये जाएगा? इसका फुल साइज है। देखिए वो उसका ये full अब्बा size है? बिल्कुल फुल साइज है। ये अपनी एज में पूरे, इससे ज्यादा बड़े नहीं हो सकते ये। अच्छा। हाँ, और इनकी हाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 फुट से भी छोटे हैं, मतलब हमारे घुटनों से हाँ, भी तो ये नीचे ही है, बहुत- इसलिए हम बहुत बैठ छोटे के शूट कर रहे हैं इसके लिए ताकि नजर आए। आप इनके पैटर्न्स देखें, कलर्स देखें, कितने ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। और जो बकरी है वो ब्राउन कलर के शेड में है और जो बकरा है वो ब्लैकिश, और बच्चा जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक एंड ब्राउन एंड वाइट कलर का। तो बहुत प्यारे माशाल्लाह जो है ना ये जो है फैमिली है। आए और कुछ देखते हैं। अब जो छोटे बकरे बकरों से निकल के हम दुनिया के छोटे घोड़ों की तरफ चलते हैं। छोटे घोड़े? यस, पोनीज? पोनी से भी छोटे, मिनिएचर। मिनिएचर घोड़े? यस। चलो भाई, लेट्स सी। अच्छा जी, ये है वो घोड़ी जिसकी बात हो रही थी, दुनिया की सबसे छोटी हाइट की छोटी नस्ल वाली घोड़ी। ये फुल फ्लेज एक अडल्ट घोड़ी है, पावर पूरी है इसमें, हॉर्स पावर पूरी है इसके अंदर, सिर्फ इसका साइज छोटा है। और ये बाहर आते ही जो है ना ये मेरे काबू में नहीं आ रही, हालांकि लग मुझे रहा था कि छोटी सी है, आराम से मैं इसे हैंडल कर लूँगी। इसके बारे में बताइए जिमी। ये मिनिएचर जो है वो हॉर्स कहलाते Miniature हैं। horse? ये बहुत छोटी किस्म के होते हैं लेकिन इनके अंदर ताकत देखें तो ये आपको और मुझे भी ले जाएंगे, ये जहाँ ले जाना होगा। अच्छा, इसका जो नेम है ना वो कैंडी है। हाँ। इसी तरीके से हमारे पास लूना भी है। अच्छा, लूना और भी इसका है। जो मेल है उसका नाम चार्ली है, जो वहाँ से आवाज़ें लगा रहा चार्ली है। आवाज़ें और लगा इसकी हमने अभी कटिंग कराई है, इसके बाल वाल जो है सारे कटवाए गर्मी से। और दूसरा ये बच्चे देने वाली है। अल्लाह माशाल्लाह, प्रेग्नेंट है। ओहो हो, बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ, ज्यादा सीढ़ियाँ मत चढ़ना। नहीं, सीढ़ियाँ मतलब- नहीं। हो नॉर्मल हम लोगों की जो आदत है। अच्छा, ये क्या उम्र क्या होगी इस वक्त? ये अभी तकरीबन कोई 6-7 साल की है। भाई ये तो बहुत क्यूट है, ये तो आराम से हम घर में भी रख सकते हैं इनको। लेकिन ये नहीं, आते घर में कहाँ नहीं, से इस हैं? तरह का इनको एरिया चाहिए, इनको भागना fresh। दौड़ना होता है। हाँ, ये तो इनको है। भी हम जो है ना चहलकदमी कराते हैं। ये तो है, फिर ये घोड़े तो जब है। तक भागे नहीं ना तब तक इनका दिन पूरा नहीं होता। नहीं, इनको डेफिनेटली जगह चाहिए होती डेफिनेटली। भाई वो नजर आ गया इसको, चार्ली।
ये भी वहाँ जाने के लिए। अच्छा, मैं इससे पहले कि ये मेरे हाथ से निकल जाए, छूट जाए, भाग जाए, हम कहीं और इसको इसके स्टेबल में ले जाते हैं। Alright, everybody, अब मैं एक रेप्टाइल सेक्शन में, आपको अंदाजा हो गया होगा, मेरे गले में आप देख रहे हैं ये पाइथन है जो कि मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा है कि आखिरी एपिसोड हो तो मेरा बच्चा दूर से जिम्मी इसका कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। मुझे पता है करेगा तो कुछ नहीं, मैं ही इतना डरी हूँ। ये इस वक्त इसने अपने आप को अप्रोक्सीमेटली मुझे मेरे अराउंड में ना अपने आप को रैप कर लिया है। अपना मुंह पीछे कर। क्या है भाई, कहाँ से ये लाए हो अल्बाइनो इसको? बर्मीज पाइथन है और ये यूएस से आया था। लास्ट टाइम जब आपने व्लॉग बनाया तब ये बहुत छोटा था, अब ये काफी बड़ा हो गया है। बदमाश भी हो गया। हाँ, और इससे भी एक स्पेशल रेप्टाइल है, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, इससे भी हाँ, ज्यादा शैतान इससे भी था। ज्यादा। अच्छा, ये देखो सब मेरा ना मेरा थ्रोट जो है ना इसने रैप कर लिया है अपने अराउंड में ना, और ये कुछ और चक्कर में भाई ये ले लो देखिए। भाई, ये अरे ये तो बहुत अडोरेबल है। अच्छा, तुम ये लोगे तो मैं इग्वाना लूंगी। ये तो मुझसे ले ले प्लीज, ये लीजिए, ये लीजिए। ये तो लास्ट मुझे टाइम बहुत आपने पसंद है। ग्रीनो I हमारा, really like it. इसका नाम भी I याद really होगा। like him. I really like him. नहीं, मेरे कपड़े नहीं पकड़ना, बस तुम ऐसे करके, हाँ मुझे पता है तुम ऐसे करके पकड़ते थे, ऐसे करके, है ना। हाँ, ये ग्रीन इग्वाना है और इसका पेट नेम हमने ग्रीनो रखा है, इसके कलर की वजह से इसको नाम दिया था। हाँ। तो ये माशाल्लाह जब लास्ट टाइम आप लोगों ने शो किया था तो इसके हाफ साइज का था, लेकिन अभी डबल ऑफ द साइज हो गया। और ये इसी मुझे बहुत से पसंद है। आई रियली लाइक हिम। ये लिजर्ड ही की फैमिली है ना, लिजर्ड की फैमिली है, लेकिन ये बिल्कुल पॉइजनस नहीं होता। पॉइजनस नहीं होते और ये वेजिटेबल्स खाते हैं। अच्छा, क्या नॉर्मल लिजर्ड पॉइजनस होती है? हमें वो होता है ना कि पॉइजनस है वो नहीं lizard। नहीं नहीं, जो घरों में जो लिजर्ड आते हैं हाँ। उनकी बात करिए आप। नहीं, वो पॉइजनस नहीं होती अनटिल अनलेस वो आपके किसी खाने में ना गिर जाए। मतलब पॉइजन वाला कोई सीन नहीं उसके अंदर कोई अलग से कोई पॉइजन नहीं होता कि जो अलग से आगे टच करे और इंसान मर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ऐसा सारे कुछ नहीं होता। ऐसा और ये बाइट्स नहीं करते? कभी कभी बाइट करते हैं, लेकिन ऐसे बिला वजह नहीं अटैक करते। इसको हमारे हाथ में से कोई स्मेल आ रही होती है किसी चीज़ की खाने की, जैसे हम फ्रूट्स काट के लाते हैं इनके लिए, तो कभी कभी फिंगर पे ये काट लेते हैं, लेकिन वैसे ही कुछ करते ही नहीं है खास। बहुत ही मासूम है, कुछ भी खिलाएं, गाजर मूली सब्जी कुछ भी खा लेगी और मतलब एक पेट की तरह आपके साथ रहेगी। बल्कि मैंने तो देखा है लोगों के लिटरली बेड पे भी साथ लेटी हुई होती है, उनके साथ सो भी रही होती है। बहुत बड़े गोदों में साइज भी के हो होती जाते हैं ये कितना- ये कितने भी 20 लेते हैं? kg तक जा सकती है वेट इसका, 20 किलो। फिर तुम इससे सेट उठा भी नहीं सकती, वेट Yes. लिफ्टिंग हो जाएगी वो तो मेरी। 20 किलो तक जा सकती है। अभी कुछ भी नहीं है साइज इसका, बहुत छोटा। साइज कितना बड़ा हो जाएगा? ये तकरीबन इसकी बॉडी का साइज जो है ना विदाउट टेल 4 फीट तक जा सकता है। अच्छा, इतना बड़ा हो जाता Yes. है यार, तो डर लगेगा। बहुत ह्यूज साइज की लिजर्ड्स होती हैं ये। क्रोकोडाइल शॉट लगेगा। गॉडजिला मूवी के अंदर जो डायनासोर दिखाया गया ना, वो एक इग्वाना होती है। हाँ, अच्छा, तो मूवी में भी आ चुकी हो। Yes. चलो भाई, ये तो स्टार है भाई, ये स्टार है। और ये बहुत ही मासूम होते हैं, इनको आप पाल भी सकते हैं। और आजकल लोग जो है जो थोड़े से एग्जॉटिक एनिमल पालने के उसमें होते हैं, तो उनके लिए इग्वाना इज हाँ, वेरी वो गुड। नया नया शौक अभी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है आ गया है आ रेप्टाइल्स गया का। इग्वाना आ तो ये गया अब और भी लोगों मेरी के पास बेटी ने भी फरमाइश कर दी उसे इग्वाना चाहिए, तो मतलब आ गया है शौक, पूरा फुल फ्लेज आ गया। तो ये बहुत मासूम होते हैं, आप इनको बिल्कुल पाल सकते हैं और बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होते, बल्कि एज अ पेट आपके साथ रहते हैं। बस उनके ये जो क्लॉज है वो थोड़े ट्रिम कर दीजिएगा, है ना। ऐसा ही है। जिसमें हमेशा हमें बहुत टाइम देके हर चीज़ जो है वो बड़े अच्छे से बताते हैं। इट्स मोर जितना एंटरटेनिंग ये शो होता है उससे ज़्यादा एजुकेशनल भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही This is हमारा what I मकसद love भी about यही है, डिस्कवर ना? पाकिस्तान का। यस, एग्जैक्टली। चलिए, थैंक यू सो मच जिमी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राइट एवरी, आज हमने आपको दिखाया द एलेक्सर जू, जो कि शहर के बीचों बीच मौजूद है नॉर्थ नाजिमाबाद में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है बिकॉज ये है एक पेटिंग जू। और यहाँ पे आप जो जानवर हैं उनको बहुत करीब से देख भी सकते हैं, कुछ को हाथ भी लगा सकते हैं, उनको खाना भी खिला सकते हैं, उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग जू, बट विद दैट इट्स अ वेरी एजुकेशनल जू एज वेल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और फैक्ट्स जो हैं हमने कभी सुने होते हैं या नहीं पता होते, तो जब आप यहाँ आते हैं, आप उन जानवरों से मिलते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो ज़रूर आइए और समर वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय करें एंड यूटिलाइज करें। अभी तक के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।